वेलकम टू गोल्ड 79 एकेडमी। इस वीडियो से हम लोग चालू करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चालू करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? जब मेटल विथ लिगेंड अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जांपल के लिए अगर देखेंगे, ये वाला, ठीक है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? हेक्सा एक्वा फेरस सेकेंड, ठीक है। इसमें देखो, ये मेटल है, ये लिगेंड है, इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स है, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। इसमें ये जो होता है इसको बोलते हैं, ये जो स्पेयर होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर इसको बोलते हैं नंबर ऑफ लिगेंड। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स चार्ज। कॉम्प्लेक्स चार्ज, और ये क्या है? मेटल। ये है मेटल, मेटल। और ये क्या है? लिगेंड। वाटर क्या है यहाँ पे? ये लिगेंड है, ये लिगेंड। ये पूरा मिलके जब कॉम्प्लेक्स बनता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। बना कैसे होगा? तो आयरन जो है हमारा डाइपॉजिटिव में है, जैसे Fe है +2, और इसके पास में जो वाटर आया, वाटर हमारा ऐसा कुछ दिखता है। वाटर आया, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो +2 चार्ज है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में डालेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे दिखेंगे, वन साइडेड। यानी डायरेक्टली ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या जा रही है? मेटल के पास में जा रही है। अब आप बोलेंगे मेटल का कब से नेचर हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन करे? गेन नहीं करता है, लूज ही करता है। लेकिन कब? जब वो फ्री मेटालिक स्टेट में होता है। अगर आयरन जीरो में रहेगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लॉस करता है, ये उसका नेचर है। अगर वो प्लस चार्ज में रहे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो वो ले सकता है। तो ये यहाँ से ऑक्सीजन से आयरन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऐसे ही टोटल अगर 6 आके लग जाए, ऐसे ही टोटल 6 अगर आके लग जाए, तो उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे अगर 6 आके लग जाए तो उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स। इसकी सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 11 12th में भी आते हैं, नीट जेई में भी आते हैं। दो टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं मेनली। एक होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा होता है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक।
और दूसरे टाइप का होता है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जब बोलेंगे जब जब इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगी और इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगी, पूरे के पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के लिए अभी एग्जाम्पल लिखा था मैंने, आयरन Fe H2O/6 और ये +2। अगर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हमको देखना है तो हमको पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, चार्ज ये 2 है। अगर मुझे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, मैं उसको मान लेता हूँ x, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, वाटर 0 इंटू 6, एक वाटर 0 चार्ज देता है, टोटल 6 है, प्लस यहाँ पे +2, प्लस यहाँ पे +2, यानी ये 0 हो जाएगा, ये +2 ऐसे नहीं होता है, एक मिनट, ये लेना है +2, यानी जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसको वन साइड और कॉम्प्लेक्स का चार्ज एक साइड, यानी ये इक्वल साइन लगाया मैंने, इधर है +2, इधर है +2 और इधर है कॉम्प्लेक्स यानी x, और वाटर है टोटल 6, उसका जो चार्ज दे रहा है वो 0 दे रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे x, और ये अगर 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये प्लस में रहेगा, और ये अगर ये 0 है फिर ये x आया है, x इज इक्वल टू +2, यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा, +2, यानी यहाँ पे जो चार्ज है आयरन का Fe का वो कितना है, +2, +2 चार्ज, +2 चार्ज है, यानी इसके अंदर जो d ऑर्बिटल रहेंगे, d ऑर्बिटल ये 3d सीरीज का एलिमेंट है, 3d सीरीज का एलिमेंट है, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा 3d5 आएगा, क्योंकि 4s में से इसके पास इलेक्ट्रॉन अभी 0 हो गए। पहले जब ये आयरन 0 था, Fe 0 था, तो तब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 3d5 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Fe+2 बनाया, तो Fe+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे रहेगा, +2 3d5 4s0, 4s0। अब इसको अगर देखेंगे हम, तो d ऑर्बिटल कैसे रहता है हमारा, d ऑर्बिटल में 5 टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 5 होते हैं, और हमारा s में 1 होता है, ठीक है, ये रहेगा dxy, dyz, dzx, और ये वाला रहेगा dx² - y², ds² - y², और ये वाला रहेगा dz²। टोटल 5 ऑर्बिटल रहते हैं d में, और s यहाँ पे अगर मैं इसकी बात लूँ, Fe+2 है, +2 में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3d5 4s, अभी 0 है, तो यहाँ तो 0 है, यहाँ पे अभी ये 4s का काम नहीं है, 3d का काम है। 3d में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो 5 पहले अनपेयर्ड फिल करेंगे। ये कौन सा रूल बोलता है, पहले अनपेयर्ड रहेंगे बाद में पेयर्ड रहेंगे, ये हुन्स रूल बोलता है। हुन्स रूल क्या बोलता है, पहले पेयर्ड, तो सॉरी पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करना है इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में, एंड देन उसको पेयर अप करना। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास में अनपेयर्ड है, 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, टोटल अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड जब भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो वाला कॉम्प्लेक्स क्या रहता है, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर रहेगा। अब पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गया, तो अब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट जनरली हम लोग काउंट करते हैं, स्पिन कैलकुलेट करते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट,
स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू, एन प्लस टू। एन क्या है? तो एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे 5 है तो वहां पे 5 रख देंगे, अगर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने बी एम लिखा है। व्हाट इज बी एम? बी एम इज बोर मैग्नेटन। बोर मैग्नेटन बोले तो बोर मैग्नेटन वो होता है जो यूनिट होता है किसका? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का, उसको बोलते हैं बोर मैग्नेटन। यानी इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम लिखने के बाद में लिखेंगे बोर मैग्नेटन। कैलकुलेट करेंगे। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन के लिए आता है 11 12th में भी और जेई नीट में भी। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या फॉर्मूला है? बोर मैग्नेटन इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू। और एक कॉम्प्लेक्स का अगर हमको अगर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है Fe H2O/6 प्लस 2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? इसको अलग रखना है, ये कॉम्प्लेक्स को अलग रखना है। ये दोनों के बीच में इक्वल चार्ज, इधर क्या है +2, इधर क्या है +2। आयरन देता है, आयरन यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या फिर हमको निकालना है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो x मानेंगे। प्लस यहाँ पे H2O/6 दिया है, यानी H2O जीरो चार्ज देता है। टोटल वाटर कितने हैं? 6 है, इक्वल टू +2, यानी x इक्वल टू टोटल +2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। तो ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, 3D सीरीज का एलिमेंट है। तो Fe अगर +2 में है, Fe +2 में है तो 3D 5 रहेगा और 4s 0 रहेगा। और अभी हमने देखा था यहाँ पे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल कितने? 5 है। 5 अगर इलेक्ट्रॉन है और हमको यहाँ पे 5 अगर रखना है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अंडर रूट 5, 5 प्लस 2, टोटल कितना आ गया? 7 इंटू 5, यानी अंडर रूट 35। और अंडर रूट को 35 को बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.91 BM, यानी बोर मैग्नेटन। इतना उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, काएगा इस कॉम्प्लेक्स का। तो दो चीजें मैंने आप लोगों को सिखाया, एक कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरी कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट अगर निकल के आ रहा है कितना भी, चाहे पॉइंट से रहे हाईएस्ट तक के, कितना भी आए, वो कॉम्प्लेक्स हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाए तो उसको बोलेंगे डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। इन दो ही चीजों को और भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या क्या? एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना और दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना। कैसे? अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है तो ये कॉम्प्लेक्स को अलग करना है और ऊपर के चार्ज को अलग करना है, ये दो चीजें। और दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगाना है। इधर से ये +2 दिया हुआ है और इधर से टोटल चार्ज हमको देखना है, तो जिंक को x मानेंगे। x मतलब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस प्लस वाटर दिया है, वाटर जीरो चार्ज देता है, इनटू टोटल वाटर कितने? 6, यानी x कितना आ गया? +2 आ गया। अब जिंक अगर देखेंगे आप तो जिंक जो है 3D सीरीज में, 3D सीरीज में सबसे लास्ट में होता है, 3D10 होता है जब जिंक जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है।
तो 3d10 होता है और 4s2 होता है, 4s2 होता है। तो जिंक अगर +2 में चला जाए यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो जाएंगे, यानी 3d क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 4s0 हो जाएगा। अब ये 3d को अगर हमको ड्रॉ करना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन पहले हम सिंगली फिल करेंगे हुन्स रूल के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5। और टोटल 10 है तो फिर डबली फिल करेंगे, 2 3 4 और ये 5। टोटल आपको देख रहे हैं यहाँ पे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 0 हो गए हैं, और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इसके पास से मैग्नेटिक मूवमेंट निकल जाएगी, इसके पास में जो अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से, जैसे हम किसी को मैग्नेट दिखाने के बाद में, लोहे को मैग्नेट दिखाने के बाद में कैसे चिपक जाता है, ऐसे इसके अंदर से मैग्नेटिक मूवमेंट पूरी टोटली खत्म हो जाएगी, यानी ये अन डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, यानी कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। अभी इसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया हमने, ये सिंपली बता दिए डी ऑर्बिटल के हिसाब से कि क्या रहेगा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। लेकिन हम अगर इसको कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन हमको 11th-12th में पूछता है कि कैलकुलेट दी मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो कैसे करेंगे, बोर मैग्नेटन होता है इक्वल टू n+2, और इसको अगर मैं लिखूं तो अंडर रूट टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 0 +2, यानी टोटल क्या हो गया, ये हो जाएगा +2 इंटू 0, यानी अंडर रूट टोटल ही आ गया 0, यानी इसका आंसर आ गया 0 बोर मैग्नेटन। इसके पास में कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह गए, गरीब हो गया बेचारा। अच्छा, अभी मैंने देखा कि मैंने आपको बताया कि Fe+2 में था, जिंक +2 में था। अब मैं डिसाइड कैसे कर रहा हूँ कि ये 3d5 है और ये 3d10 है, और इसके पास में 4s0 हो गया, इसका 4s0 हो गया, ये कैसे रहता है। तो पूरी 3d सीरीज हमको इसके लिए पता होनी चाहिए, स्कैंडियम सॉरी टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब ऐसे क्यों लिखा, ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि ये जो है 3D सीरीज है, पूरी 3D सीरीज है। 3D में इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 3D में इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर यहाँ से चालू होगा 2 3 4 5, यहाँ पे 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। अच्छा, यहाँ पे 6 आता है, इससे पहले मैंने बता दिया कि 5 आएगा, 5 नहीं आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट डाउन हो जाएगा, वो अभी कैलकुलेट करके देख लेंगे। जिंक, कॉपर, चाहिए 1 हुआ, ये 3D क्या होगा, 2 होगा, ये 3D 3 होगा, ये 3D 4 होगा, ये 3D 5 होगा, ये 3D 6 होगा, 3D 6, ये 3D 7 होगा, ये 3D 8 होगा, ये 3D 9 होगा, और ये 3D 10 होगा टोटल। ये पूरा याद होना चाहिए सीरीज, और इसको उल्टा लिखने का फायदा ये कि जितना इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा उसका ही अपोजिट क्या आएगा, ये आएगा, नहीं ये 1 है, ये 1 आएगा और इसका 0 आएगा, यानी क्रॉस चलेगा ऐसे ऐसे, और इसका 5 आएगा टोटल, क्रॉस चलेगा। इसका तो 0 आएगा क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 3D 10 है, यानी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 0 हो जाएंगे और ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा।
डायमैग्नेटिक। अब मैं ये ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि क्रॉस के हिसाब से आएगा, ये देखो यहाँ पे 3D1 है, यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 3D9 है, यहाँ पे भी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आएगा उनका, सेम सेम आएगा। तो अगर देखना चाहेंगे हम, अगर देखना चाहेंगे कि कैसे सेम सेम आएगा, तो देखो, अच्छा इससे पहले मैंने जो बताया आपको, बताया Fe+2, Fe+2, या फिर ये कॉम्प्लेक्स बताया H2O/6+2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इधर +2 है, आयरन का निकालना है, प्लस 0 वाटर चार्ज देता है इंटू टोटल वाटर 6 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। +2 में आयरन जो होता है, +2 में Fe+2 में 3D6 होता है और 4s0 होता है। हाँ, इससे पहले मैंने 5 बताया, लेकिन ये 6 होता है। अब 6 को अगर डी ऑर्बिटल में ड्रॉ करूं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो बोर मैग्नेटन यानी हमको अगर कैलकुलेट करना रहा इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट, तो इक्वल टू हो जाएगा √n n+2, n+2, यानी टोटल कितना आ गया, √ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 और 4+2, यानी टोटल कितना हो गया, 6 और 6 चौक 24, यानी √24, और इसका आंसर आ जाएगा 4.89 बोर मैग्नेटन, बोर मैग्नेटन। ठीक है, बोर मैग्नेटन आएगा इतना इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो। ठीक है, अब देखो, ये मैं बता रहा था कि हम ये डिसाइड कैसे कर रहे हैं, तो लेंथनम से चालू होता है, लेंथनम, स्कैंडियम, टिटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। अभी सीधा सीधा आ जाएगा, इसका जितना मैग्नेटिक मोमेंट है ये दोनों का सेम रहेगा, 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 और इसमें टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, यानी 3D5, यानी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा 5.9। 5.9, तो 5.9 सिर्फ मैग्नीज के ही कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल है, अदर देन दिस 5.9 या फिर 9.1, इसके अलावा कोई कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल नहीं है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो कब पॉसिबल होंगे, जब 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 जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी वजह से, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से निकल जाए, तब पॉसिबल हो गए। अदरवाइज नॉर्मली अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम सेम दी हुई है सभी की, तो मैग्नीज के ही कॉम्प्लेक्स में, मैग्नीज के ही कॉम्प्लेक्स में, यानी डाइप्लस कॉम्प्लेक्स में जब 4s0 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, तभी जो है इसमें 5.1 पॉसिबल है, अदरवाइज इनमें नहीं पॉसिबल। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट एक कंसेप्ट आ जाता है आगे कि वो वेरिएशन करवा देता है किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का। देखो, अगर मैं लिखूं यहाँ पे ये 3D0 है, 4s1 है, यहाँ पे ये 3D1 है, ये 3D2, ये 3D3, ये 3D4 और ये 3D5, ये वाला 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 और ये 3D10। तो ये दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 0 बोर मैग्नेटन आएगा। कब, जब ये दोनों भी +2 में रहेगी। अगर यहाँ पे ये 0 हो गया तो ये +2 में आएगा, ये +2 में आएगा। तो जब भी +2 में रहेगा तो इनका 0 मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। अगर ये भी +2 में रहेगा तो 3D1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3D9 हो जाएगा। +2 में, हाँ, +2 में डी में इसके पास 1 रहेगा इलेक्ट्रॉन, वो अनपेयर्ड रहेगा, इसके पास टोटल 9 रहेंगे। उसको जब हम फिलअप करेंगे, जैसे अगर मैं 9 इलेक्ट्रॉन को अगर फिलअप करूँ डी ऑर्बिटल में,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो अराउंड पास पास रहेंगी 1 के, समथिंग 1 के, तो ये दोनों का ही क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट 1 1 आएगा, यानी 1.73 के अराउंड इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, और उसको हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, बोर मैग्नेटन से। अगर स्कैंडियम का कॉम्प्लेक्स अगर हम देखेंगे, जैसे स्कैंडियम लिखा मैंने और साथ में लिखा H2O/6 +2, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको अलग रख लेना है, और ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स है इसको अलग रखना है, दोनों के बीच में इक्वल का साइन, इधर से कितना चार्ज है, +2, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हम x मानते हैं, वाटर कितने हैं प्लस में, वाटर कितने हैं, तो वाटर 6 है जो 0 चार्ज देते हैं, 6 वाटर 0 चार्ज, यानी टोटल कितना आया, x इज इक्वल टू +2, स्कैंडियम +2 में है, और अगर स्कैंडियम +2 में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से स्कैंडियम अगर +2 में है तो उसका 3d1 आएगा, और 4s कितना आएगा, 0 आएगा, और इसका अगर d ऑर्बिटल हमने ड्रॉ किए तो d में ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे टोटल 5 ऑर्बिटल रहते हैं, और 5 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर - y स्क्वायर, और ये dz स्क्वायर। एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स मैग्नेटिक मूवमेंट, और मैग्नेटिक मूवमेंट हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, मैग्नेटिक मूवमेंट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बोर मैग्नेटन इक्वल टू √n+2, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 1+2 टोटल √3, इसका आंसर आ जाएगा कितना है, 1 है 1.73, इसका आंसर आएगा 1.73। अच्छा, अब देखो मैं एक चीज ट्रिक सिखा देता हूँ, क्या ट्रिक सिखा देता हूँ, अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 से लेके 5 तक के ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 और 5, इतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है 3D सीरीज में वो 3D 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तो एक जब रहेगा तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा 1.73, और जब 5 रहेंगे तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा 5.9, बोर मैग्नेट, ठीक है, ये दो याद हो गए, 1.73 और 5.91, ये दो है, अब ये तीन को याद करना है, सब इक्वली आएगी, मतलब ये 1 है, 1 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो आएगा वो 1 के नियर रहेगा, 2 का आएगा तो 2 के नियर रहेगा, 3 का आएगा तो 3 पॉइंट समथिंग रहेगा, 4 का आएगा तो 4 पॉइंट समथिंग रहेगा, ऐसे ही ये जो आया 5, ये 5.91 है, तो हमको पता है कि ये आएगा 2 के आसपास, ये 3 के आसपास, ये 4 के आसपास, बस याद क्या रखना है, तो जो पॉइंट में आंसर आने वाला है वो याद रखना है, ये इसका आता है 2.82, इसका आता है 87, और इसका आता है 89, बोर मैग्नेट, बोर मैग्नेट, बोर मैग्नेट, ठीक है, ये याद क्यों रखना है, जब ऑप्शन आते हैं तो क्या करता है, हमको ये पता होता है कि जैसे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 के आसपास आएगा, 2 है तो 2 के आसपास आएगा, लेकिन ऑप्शन में घुमाता कैसे है, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा टिटेनियम, टिटेनियम
Cl4 और यहाँ पे लिखा -2, -2। ठीक है, हमको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करना है, ये और ये दोनों को अलग अलग, या फिर नॉर्मली हम ले लेते जैसे MnH2/6 +2। अगर +2 है तो मैंने बोला इसको अलग रखना है, इसको अलग रखना है, इन दोनों के बीच में इक्वल साइन लगाना है। इधर से ये +2 है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, x मान लेते हैं प्लस H2O 0 चार्ज देता है इंटू टोटल H2O कितने हैं 6 है। क्या आंसर आएगा? तो x इज इक्वल टू +2 आंसर आएगा। ठीक है, +2 अगर मैग्नीज +2 में है यानी इसके पास डी में और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैग्नीज अगर +2 में है तो 3d 5 और 4s 0 हो जाएगा। 4s 0 हुआ यानी इसका d ऑर्बिटल में अभी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। पांचों को पहले अनपेयर्ड फिल कर देंगे ऐसे, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू √n+2, यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 5 + 2 अंडर रूट, तो ये टोटल आएगा √35 और 35 का आंसर आएगा 5.91। देखने वाली बात ये कि जब 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है, 5 के अराउंड आ रहा है, 5.91। तो ये सिंपल सी ट्रिक है कि अगर 1 है तो 1 के पास रहेगा, 2 है तो 2 के पास रहेगा, 3 है तो 3 के पास रहेगा, 4 है तो 4 के पास रहेगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5 के पास रहेगा। लेकिन क्या होता है जब ABCD हम देखते हैं ऑप्शन में ABCD, ठीक है, अब 5 हमको पता है कि 5 पॉइंट होता है, लेकिन 5 पॉइंट कितना होता है तो भूल जाते हैं, और क्या हो जाता है दो वो कुछ ऐसे ऑप्शन बना देते हैं, 5.89, 5.87, 5.82 और 5.91। अब तीनों में कंफ्यूज होगा, क्यों? क्योंकि ये भी जो नंबर्स है हमारे देखे हुए, ये डिजिट के नंबर जो डेसिमल के नंबर है ये भी कहाँ देखे हुए, इधर ही देखे हुए। इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एकदम पास पास वाले वही जो नंबर हम लोगों के आंखों के सामने से जाते हैं वही नंबर देगा। इसलिए यहाँ ध्यान देने वाली बात बहुत जरूरी है कि 1 रहता है तो 1.73 रहता है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 5.91 इलेक्ट्रॉन रहेगी, 5.91 इलेक्ट्रॉन रहेगी। ये दो याद हो गए, 1.73 5.91। अगर तीनों को याद करना है बस, 2 3 और 4 यानी 2.82 3.87 एंड 4.89। अभी मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिखा था टिटेनियम Cl/4 -2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये -2 है, इधर वाला -2 है, इस कॉम्प्लेक्स को अलग रखना है, चार्ज को अलग रखना है, दोनों के बीच में इक्वल साइन लगाना है, दोनों के बीच में इक्वल साइन लगाए, इधर -2 है, टिटेनियम का निकालना है तो x प्लस क्लोराइड जो है, कोई भी हैलाइड -1 चार्ज देता है, कोई भी हैलाइड, हैलाइड यानी x, और x क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये क्या देते हैं -1 चार्ज देते हैं। -1 चार्ज दिया, टोटल कितने 4 है, तो 4 इंटू -1, टोटल कितना हुआ -4, x इक्वल टू -2, और x निकालना है तो ये 4 उधर जाएगा यानी +4 -2 +4 -2, यानी इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो +2। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +2। टिटेनियम यहाँ पे कितना है अभी, +2 में है। और हम अगर 3D सीरीज देखें तो स्कैंडियम और उसी के बाजू में आता है टिटेनियम, लैंथनम से चालू होता है, ये 3D 0 होता है, ये 3D 1 और ये 3D 2। 3D 2 हुआ यानी
अभी क्या है, टिटेनियम, टिटेनियम 3d2 है, कब, जब वो +2 में है, 3d2 है और 4s0 है। d ऑर्बिटल अगर ड्रॉ करेंगे तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। और 2 का अगर बोर मैग्नेटन यानी मैग्नेटिक मूवमेंट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट n+2, ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है। टिटेनियम Cl/4 -2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट किया, टिटेनियम कितने में आया, +2 में आया, यानी 3d कितना रहेगा, 3d2 रहेगा और 4s0 रहेगा, 4s0 रहेगा। और इसका अगर मैग्नेटिक मूवमेंट यानी बोर मैग्नेटन अगर हमको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट n+2, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 2 आएंगे, अंडर रूट 2 इंटू 2+2 यानी टोटल अंडर रूट 8, और इसका आंसर आ जाएगा किसके नियर, 2 के नियर तो आएगा, लेकिन 2 पॉइंट कितना आएगा, 2.82 बोर मैग्नेटन। ठीक है, सिंपल है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और भी एक दो एग्जांपल देख लेंगे ताकि हमको बहुत आसानी हो जाए सॉल्व करने में। ठीक है, टोटल 5 कॉम्प्लेक्स लिखे। हमको पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको अलग करो, इसको अलग करो, दोनों के बीच में इक्वल का चार्ज लगाओ, दोनों के बीच में इक्वल का चार्ज लगाए, ये +2 है इधर से और इधर से टोटल क्या है तो x है जो हमको निकालना है, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, वाटर दिया है प्लस में वाटर 0 चार्ज देता है इनटू टोटल वाटर कितने हैं 6, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, x इज इक्वल टू +2। और इसका बोर मैग्नेटन यानी मैग्नेटिक मूवमेंट यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कौन सा, स्पिन ओनली, इक्वल टू होता है अंडर रूट n+2 के, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट विनेडियम का +2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर विनेडियम का +2 है यानी विनेडियम इन +2 है, तो उसका जो डी ऑर्बिटल रहेगा वो कितना रहेगा, 3d कितना रहेगा, तो हमको सीरीज पता होनी चाहिए, स्कैंडियम, टिटेनियम और विनेडियम, ये 3d 1 होता है, ये 2 होता है और ये 3d 3 होता है, यानी विनेडियम +2 में 3d 3 रहेगा, 4s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 3d 3 है यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, 3 इंटू 3+2, हमको पता है कि 3d अगर इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड 3 है, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड 3 है तो नियर अबाउट बोर मैग्नेटन यानी मैग्नेटिक मोमेंट किसके अराउंड आएगा, 3 पॉइंट के अराउंड आएगा, 3 पॉइंट यानी 3 पॉइंट कितना आएगा, 3.89। अगर इसको देखेंगे तो ये टोटल आएगा अंडर रूट 15 और 15 का अगर बाहर निकालेंगे तो 3.89
7 आंसर आएगा, 3.87 आंसर आएगा। और ये काय में आंसर है, बोर मैग्नेटन, बोर मैग्नेटन। दूसरा वाला अगर कॉम्प्लेक्स देखेंगे, क्रोमियम है Cn/6 4 नेगेटिव, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको अलग रखना है और इस कॉम्प्लेक्स को अलग रखना है, दोनों के बीच में क्या लगाना है, इक्वल चार्ज लगाना है। इधर से -4 है, इधर से क्रोमियम को x माना, प्लस Cn जो है -1 देता है, Cn -1 देता है, -1 देता है, टोटल कितने हैं, 6 है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे 6 इज इक्वल टू -4, और x इक्वल टू ये उधर गया तो +6, ये -4, यानी ऑक्सीडेशन नंबर +2। ऑक्सीडेशन नंबर अगर +2 आया क्रोमियम का, यानी क्रोमियम अगर +2 में है तो इसके पास 3d 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 4s 0 रहेगा, 4s 0 रहेगा। और इसका अगर मैं बोर मैग्नेटन कैलकुलेट करूं, बोर मैग्नेटन अगर कैलकुलेट करूं, यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या होगा, n+2, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, 4 + 2, यानी टोटल कितना, √24। और हमको पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो किसके अराउंड ये आंसर आएगा, 4 पॉइंट के अराउंड आंसर आएगा, तो 4.89 बोर मैग्नेटन इसका आंसर आएगा। ये वाला हमारा सॉल्व हुआ सेकंड। अब देखते हैं थर्ड। थर्ड वाला क्या है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, दोनों के बीच में इक्वल का चार्ज। ये इधर से -4 है, कोबाल्ट का निकालना है तो कोबाल्ट को मानेंगे x, प्लस Cn जो है -1 देता है, -1 देता है, इंटू कितने, टोटल लिगेंड कितने, 6, कितना आंसर आया x, ये -6 हो जाएगा, इक्वल टू -4, x इक्वल टू इधर गया 6 तो +6 हो जाएगा, -4, यानी आंसर आएगा +2। यानी जो यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में, और जब जब कोबाल्ट +2 में रहेगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 3d7 एंड 4s0 आएगा। या फिर अगर आपको नहीं ऐसे याद आ रहा तो लिखना है लैंथेनम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। यहाँ पे ये इसके पास में आता है, ठीक है। ये 5, 6 और ये 7, ये 0, डी 3d1 0, ये 1, 3d1 2 3 4 5 6 और ये 7, 3d7। और 3d7 को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो 1 2 हुंस रूल के अकॉर्डिंग 3 4 5 6 और ये 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने, 3। देखो विनेडियम में भी 3 पॉसिबल है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, और कोबाल्ट में भी 3 रहते। और अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करूँ, बोर मैग्नेटन इज इक्वल टू n+2, यानी टोटल कितना आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन टोटल 1 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, √3, 3 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 15। और अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो हमको पता है कि 3 के आसपास आएगा, तो 3 पॉइंट कितना होता है, 87, 3.87, ठीक है। ये हम लोगों ने 3 कैलकुलेट किए। अब आप खुद से ये 2 कॉम्प्लेक्स सॉल्व करो, ठीक है, और कमेंट में, दिए गए कमेंट में आप आंसर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग विद द NITian।